हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। इस साल 2025 में अक्षय तृतीया का पर्व कब मनाया जाएगा, इस बात को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि 29 अप्रैल या फिर 30 अप्रैल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसके विषय में और ख़रीदारी के लिए क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, कौन से शुभ योग बन रहे हैं जिनका आप फ़ायदा ले सकते हैं, और आज के दिन किए जाने वाले कुछ सरल से उपाय भी मैं आपको बताऊंगी जो आपको अवश्य से कर लेने चाहिए। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि आज के दिन परशुराम भगवान का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया अपने आप में बेहद ही शुभ संयोग होता है क्योंकि इसे सर्वार्थ सिद्धि योग माना जाता है। लोग साल भर ऐसे त्योहारों का इंतजार करते हैं क्योंकि आज के दिन पर किए गए कार्यों का अखंड फल मिलता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो सके, अर्थात जिसका कभी अंत नहीं होता है। तो ये जो भी काम हम आज के दिन पर करते हैं तो उनका भी कभी क्षय नहीं होता है। इसका जन्म जन्मांतर तक हमको फल मिलता रहता है। तो ये तिथि बहुत ही खास है। अक्षय तृतीया जो है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर पड़ती है, जो कि इस साल 2025 में उदया तिथि के हिसाब से 30 अप्रैल को पड़ रही है। आइए जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया तिथि का प्रारंभ कब से हो रहा है। अक्षय तृतीया तिथि का प्रारंभ 29 अप्रैल सायंकाल 5:31 पर हो जाएगा और अक्षय तृतीया का जो समापन होगा वो होगा 30 अप्रैल दोपहर 2:12 पर। पूजा के लिए शुभ समय रहेगा 30 अप्रैल के दिन प्रातःकाल 5:41 से दोपहर 12:18 तक। अगर आप सोना चांदी खरीदना चाहते हैं, जो कि आज के दिन पर बहुत ही शुभ होता है क्योंकि सोने और चांदी पर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का वास होता है, तभी कहते हैं कि आज के दिन जरूर से इसको खरीदना चाहिए। तो अगर आप इसके लिए शुभ समय जानना चाहते हैं तो वो रहेगा सुबह 5:33 से रात्रि 2:50 तक। आइए जान लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन बन रहे शुभ योग के विषय में। अक्षय तृतीया तो सभी जानते हैं अपने आप में एक सर्वार्थ सिद्धि योग को लेकर आता है, अर्थात इस दिन किए गए सभी कार्य सर्व सिद्ध होते हैं, वो अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। तो आज के दिन अवश्य से शुभ कार्य करने चाहिए। लेकिन इस बार 2025 में शोभन योग भी बन रहा है, तो शोभन और सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है और इससे कहा जाता है कि आज के दिन अनंत गुना फल की प्राप्ति की जाती है। खासकर आज के दिन अगर आप भगवान विष्णु का मंत्रोच्चारण करेंगे, भगवान विष्णु की पूजन पाठ करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। फ्रेंड्स, आज के लिए कुछ मुख्य उपाय भी मैं लेकर आई हूँ जो अवश्य से हर किसी को आज के दिन करनी चाहिए क्योंकि ये जो त्यौहार होते हैं वर्ष में एक बार आते हैं, तो इनका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। आज के दिन के लिए जो कुछ उपाय आप कर सकते हैं वो हैं, अपने घर पर आपको अशोक के पत्तों का बंधन बार बनाकर मुख्य द्वार पर लगाना है। आप आम के पत्तों का भी बना सकते हैं, तो जो भी अवेलेबल हो उसका बंधन बार बनाएं और अपने मुख्य द्वार पर आज के दिन अवश्य से लगाएं। इससे कहते हैं हर प्रकार की नेगेटिविटी दूर रहती है घर से और इसका भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और धन और समृद्धि की अगर आप वृद्धि करना चाहते हैं तो सोना चांदी खरीदें। यदि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो माँ लक्ष्मी से जुड़ी कोई ना कोई वस्तु आज के दिन आप खरीद कर घर पर लाएं। आप कौड़ियाँ ला सकते हैं, आप मोर का पंख ला सकते हैं, आप बर्तन ला सकते हैं पीतल के, तांबे के, स्टील के, कोई भी, क्योंकि बर्तनों पर भी माँ लक्ष्मी का वास होता है। गेहूं की खरीदारी आज के दिन खरीद कर ला सकते हैं और आज के दिन आपको दान भी करना चाहिए। दान का भी अनंत गुना फल मिलेगा क्योंकि दान करने से जो है मनुष्य के अनेकों कष्ट कटते हैं, तो दान भी करें। इस दिन अक्षय तृतीया वाले दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं, इसीलिए दोनों की सम्मिलित कृपा का फल भी आज के दिन प्राप्त किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन आप पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहनें, फिर भगवान लक्ष्मी नारायण का चित्र या मूर्ति लें, उन्हें स्थापित करें, फिर पूजा शुरू करें। विष्णु जी को चंदन, माँ लक्ष्मी जी को कुमकुम का तिलक करें। भगवान विष्णु जी को पीले फूल, माँ लक्ष्मी जी को कमल या फिर लाल फूल अर्पित करें। फिर जौ, गेहूँ, सत्तू, ककड़ी, चना, दाल, गुड़ आदि का भोग माँ को लगाएं। फिर आप लक्ष्मी नारायण जी की कथा भी करें। अंत में आरती करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, निर्धन लोगों को दान करें।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए पूजा पाठ, जप, हवन आदि का अनंत फल मिलता है। अक्षय तृतीया से जुड़ी एक पौराणिक कथा है, तो आइए इसका भी आप श्रवण कर लीजिए। कहते हैं कथा का श्रवण करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण लेकिन दरिद्र वैश्य था जो ईश्वर में दृढ़ आस्था रखता था। एक दिन उसे पता चला कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा और ब्राह्मणों को दान देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन धर्मदास ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करके विधि विधान से भगवान का पूजन पाठ किया और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान भी किया। मान्यता है कि इन पुण्य के कार्यों से उस धर्मदास ने अगले जन्म में कुशावती के राजा के रूप में जन्म लिया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को मेरी ओर से अक्षय तृतीया पर्व की ढेरों शुभकामनाएं।